अपने YouTube चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या आपको भी हिस्ट्री से डर लगता है? तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको इतने आसान शब्दों में समझा देंगे कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। अर्थात आप अपना नाम भूल जाएंगे, लेकिन आज के इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे। और यही कॉन्सेप्ट, यही जो चीज़ हम आपको आज के इस क्लास में देंगे, वही आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, या तो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। तो डरना नहीं है, बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब चलिए इधर ध्यान दे दीजिए, आज के मुख्य टॉपिक के बारे में जानेंगे। देखो, आज का ये क्लास जो होगा बहुत खास होगा, और खास के साथ साथ क्या होगा, बहुत यूनिक भी होगा। इसलिए ध्यान को यहाँ पर रखिएगा। बात करने की कोशिश की तो फिर हम बात करेंगे तो दिक्कत होने की संभावना है नहीं है। तो अच्छा चलो बता दो, राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ था? 1789। 1789 ये सदी है, ये शताब्दी है। 18वीं शताब्दी, ठीक है। ये तो सन हो गया ना, सन हम पूछे थे, एकदम बकलोल। मतलब पूछ क्या रहे हैं और बता क्या रहा है, इसका मतलब घर पे पढ़ाई नहीं किया है। आज किया है तो फिर गलती कैसे हो सकता है? सन में बता दिए तो यही ना गलती है। चलो, तो कल हम लोग क्या पढ़े थे कि राष्ट्रवाद के उदय का कारण, तो कारण अपना पहला क्या था? तो निरंकुश शासन व्यवस्था था, जहां पर राजा, एक बार रिकॉल कर दे रहा है, ठीक है। कल जो पढ़े थे तो उसमें क्या था, निरंकुश शासन व्यवस्था में राजा के पास ऐसा क्या था, वो मतलब ऐसा व्यक्ति था जो प्रजा के कबो हित नहीं सोचता था, कभी नहीं सोचता था। वो ऐसा नियम कानून प्रशासनिक व्यवस्था को कायम रखा था जिसमें लोगों का क्या हो, केवल दुख ही दुख और पीड़ा ही पीड़ा हो। बात समझ में आया? और दूसरा क्या था, उदारवादी विचारों का प्रसार, मतलब भाईचारा नहीं था। अब बताओ, यदि राजा ही ऐसा हो, उसके राज्य में भाईचारे का बात आता है क्या? नहीं आता है, ठीक है। और तीसरा क्या था, तो तीसरा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तो तीनों में से कोई नहीं था, ठीक है, तीनों में से कोई नहीं था, क्योंकि राजा ही ऐसा था, निरंकुश था, ठीक है। वो अच्छा वाला व्यक्ति नहीं था। क्या बतिया रही है, क्या कर रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या था, इस जो क्रांतिकारी हुआ था 1789 में, ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, इसमें शिक्षित वर्ग के लोग, ठीक है, काफी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। समझ आया? बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। यही हम लोग कल के पिछले क्लास में पढ़े थे, है ना? समझ में आया? बात समझ आया? तो चलो, आज के कुछ टॉपिक से जिसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, सुनिएगा। अब यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद जो है ना, का चेतना जो है कब शुरू हो गया, कहां से? तो फ्रांस से ही हो गया था। अभी आपको पता है क्यों हुआ था? यदि पूछे कोई क्यों हुआ था, तो फिर क्यों हुआ था? वहां पर निरंकुश शासन व्यवस्था नहीं था, ठीक है, इसलिए वहां पर क्या हुआ, इन लोगों को क्रांति करना पड़ा। बात समझ में आया? ये तो फ्रांस से ही शुरू हो गया था। और कब से? 18वीं शताब्दी में। हाँ बोलिए। क्रांति क्या बता रहे हैं, वो बताए थे ना वहां पर, बता देंगे इसको, ठीक है, बता देंगे, कोई रिकॉल कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत पढ़ना है इसके बारे में, क्रांति आंदोलन, और पूरा समझिए कि हिस्ट्री भर पढ़ना ही पढ़ना है, बता देंगे आपको, ठीक है। एक बार वो नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, पिछले वाला वीडियो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पर मिल जाएगा बहुत जल्द, ठीक है, अपलोड हो भी चुका होगा, जाकर चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो,
जो था ना ये कौन 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति का एक कहा जाए उस समय में ना शासन किसका था? किसका था? लुईस उलामा का नहीं, बुर्बो वंश का था। बता रहे हैं लुईस उलामा कौन था ये बता रहे हैं, ठीक है। बुर्बो वंश का था और ये कैसा राजा था? निरंकुश था एकदम, मतलब कह नहीं सकते ऐसा राजा को ना, इसका हालत भी कुछ बुरा ही हुआ था, आगे बढ़ेंगे ठीक है। इसका हालत भी कुछ बुरा नहीं हुआ था कि कहते हैं ना कि दूसरों के साथ यदि गलत कीजिएगा तो आपके साथ भी गलत होगा। ये क्या है? विधि का विधान है, समझ रहे हैं? ये प्रकृति का नियम है कि यदि आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो फिर आपके साथ भी बुरा ही होगा, अच्छा का वो नहीं होगा। बात समझ आया? अब बुर्बो वंश का राजा कौन था? लुईस 16वां, ठीक है। कौन था? बुर्बो वंश का राजा कौन था? लुईस 16वां, ठीक है। लिख सकते हैं लुईस, बात को लिख लीजिएगा कॉपी में या फिर नोट डालकर लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाल करके इस बात को। 1789 फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? बुर्बो वंश। बुर्बो वंश का राजा था लुईस 16वां। उल्टा मत कीजिए ना तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। फ्रांस में शासन किसका था? बुर्बो वंश का। बुर्बो वंश का राजा था लुईस 16वां। समझ आया? समझ आया? ये हाँ बोलिए। ना बुर्बो वंश का शासक किया था लेकिन राजा वहाँ का ये था लुईस 16वां, ठीक है। ये क्या कैसा था? निरंकुश था, स्वार्थी था, वो मतलब अपने प्रॉफिट के लिए ना कुछ भी कर सकता था, समझ रहे हैं? अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता था। मान के चलिए कि हम किसी क्षेत्र पर जाके कब्जा करके आपको वहां का राजा बना दिए, समझ आया? हम किसी क्षेत्र पर कब्जा किए और आपको वहां का राजा बना दिए, लीजिए अब इस पर आप राज कीजिए, समझ आया? जैसे लोग कहते हैं ना कि पढ़ लिख कर कोई राजा हुआ है, तो चाणक्य जो थे ना, चाणक्य वो पता है क्या किए थे? वो पढ़े लिखे थे, किसको सत्ता सौंप। कोई कहता है ना कि पढ़े लिखा राजा हुआ है आज तक, तो चाणक्य जो थे ना पढ़े लिखे थे, तो जो पढ़ लिख लेता है ना उसको राजा का जो पद होता है ना बहुत छोटा लगने लगता है। तो चाणक्य जो थे अपने राजा का कुर्सी किसको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को, लीजिए आप राज कीजिए, क्योंकि जो पढ़ लिख लेगा उसको राजा का कुर्सी छोटा लगने लगेगा। जब कोई आपसे बोले कि पढ़ लिख कर आज तक कोई राजा हुआ है तो ये दो लाइन उसको पेश कर दी, अर्ज करते हैं, अर्ज किए हैं, ठीक है। सुना कर चले आइएगा। बात समझ आया? समझ आया? तो ये तो आप लोग कहानी समझ गए कि उदय का कारण क्या था, फिर समझ गए कि वहाँ का राजा क्या था, शासक कौन था, राजा कौन था, ये तो समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ ना कि इस लोगों को आपको कल बताए थे एक वहाँ के जो उदय का एक भावना था जो लोगों के अंदर क्या हुआ जगा, और वो भावना कौन था? आप बताए थे कि लोग ये सोचने लग गए कि हमारे पिता की भूमि पर हमें ही कष्ट हो रहा है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं क्या? पितृभूमि, ठीक है, या फिर इसको कह देंगे नागरिक, ठीक है। इसका मतलब होता है पिता और भूमि का मतलब जानते हैं लोग, ठीक है। तो पिता की भूमि यानी कि मेरे पिता की क्या है? ये भूमि है, क्या है? नागरिक भी हम वहीं के हैं, फिर भी हमें वहीं पर क्या हो रहा है? अपने ही भूमि पर क्या हो रहा है? कष्ट झेलने को मिल रहा है। इतना कष्ट हमरे जमीन पे, हमरे संसाधन पे। तो इन लोगों के बीच क्या हुआ? ये वाला भावना लेकर के ना ये लोग जागे। कौन जागे थे? शिक्षित वर्ग के लोग जो पढ़े लिखे थे वो, क्योंकि कहते हैं ना कि जो पढ़ता है वही अधिकार को अपने छीनता है। नहीं पढ़ रहते लोग तो आज ये फ्रांस से आजाद नहीं हुआ रहता। आज भी वहाँ का राजा कौन था? हाँ, अनेक राज्य किए। पहले कौन आया? शासक कौन किया?
बुर्बो वंश, वहाँ का राजा उसको बना दिया, उसको आता कोई और मारता आता, ऐसे चलते रहता, लात खाते रहता, उठते रहता, लात खाते रहता, ऐसे चलते रहता। ठीक है, तो नहीं पढ़िएगा तो फिर अधिकार आपसे, आपका अधिकार कोई नहीं देगा, अधिकार छीनना पड़ता है। समझा यार, अधिकार अपना छीनना पड़ता है, आपको अपना अधिकार कोई दिलाने के लिए देने के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं कहेगा कि अपना, समझा यार, ले लीजिए, छीनना पड़ता है। समझा यार, इस आंदोलन के बाद ना, इस आंदोलन के बाद किसका हार हुआ? लुई सुलामा का हार हो गया। लुई सुलामा जो था हार गया। ठीक है, और हार, जब हार गया ना तो वो अपना सत्ता जो है किसको सौंप दिया? प्रजा को सौंप दिया, जो वहाँ के लोग थे, नागरिक थे, उनको सौंप दिया कि लीजिए अब आज से ये सीट आपका होता है, आपका ये सत्ता होता है, अब आप इस पर क्या कीजिए? राज कीजिए, हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, बोरिए बिस्तर लेकर के। ठीक है, ये वहाँ से निकल गया। और इसके दरमियान मतलब जब ये क्या हुआ कि चला गया जब लुई सुलामा, तो इसके बाद ना क्या हुआ पता है? काफी चेंजेस आया। अब मान के चलिए कि कोई काफी वर्षों से कोई एक ऐसा राजा था जो हम लोगों के हित के बारे में सोचता ही नहीं था। हम लोग क्या पढ़े लिखे, अपने अधिकार को जाने, छीन लिए, तो फिर अपने अकॉर्डिंग में चलाएंगे, अपना एक अलग संविधान बनाएंगे। नहीं, कहने का मतलब है कि अपने तौर तरीका से जिएंगे। जब अपना सब कुछ है तो दर्द जाने की शुरू का होगा नहीं, जो भी होगा अपना होगा, देखा जाएगा। बात क्लियर? कोई डाउट आप लोगों को? चलो अब बात करते हैं क्या चीज, यूरोप में राष्ट्रवाद जो होता है, आपको बताया था कब से स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हो गया था? कहाँ से बोल रहे हैं, कब नहीं पूछ रहे हैं, फ्रांस से उसका उदय स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब इसमें जो था ना, फ्रांस की क्रांति तो आपको पता है कब हुआ था? नहीं, 1789 ईस्वी में, है ना। तो फ्रांस की क्रांति में जो राजा था ना, जो शासन किया था, कौन शासन किया था? लुई 16। अरे शासक कोई और था, राजा कोई और था, बुर्बोन शासन किया था। लुई सुलामा तो राजा था, उसके शासक के ऑर्डर में था। जब जीत गया सब ना, जीत गया ना, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जब जीत गए क्या हुआ, जब हार गया ना ये लुई सुलामा हार गया, तो सत्ता को छोड़ करके क्या हुआ, वो मतलब सत्ता सौंप दिया किसको? जनता को। तो उसमें क्या हुआ था कि 1889 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवादी की पहला वही व्यक्ति था जिसने क्या, इससे पहले का जो क्या था शासक जो था, इसने तो पहले और क्या हुआ, हार गया तो सत्ता जो है किसको? लोगों के हाथ में सौंप दिया कि लीजिए अब अपना चलाइए। लेकिन इससे पहले जो था ना, कैसा व्यवस्था था? कैसा? निरंकुश था। इससे पहले क्या बात कर रहे हैं, कैसे व्यवस्था था? फ्रांस निरंकुश था, वहाँ का राजा ही निरंकुश था, मतलब एकदम बर्बाद वाला। अरे नहीं, सत्ता सौंपा है, इसके पहले कौन था? यही ना था राजा लुई सुलामा। ओकरे बात ये किया जा रहा है कि हम मतलब सत्ता छोड़ने से पहले की बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये ना शासन था इसका, तो ये कैसा था? निरंकुश था। समझा? जो राजा ही निरंकुश रहेगा, प्रजा कभी खुश रहेगा? नहीं रहेगा। और आजकल व्यक्तियों में भी हो गया है निरंकुश वाला जो मामला है ना, ये वाला। देखो आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, इतिहास दोहरा रहे हैं। नहीं, इतिहास दोहराने में भले पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इतिहास के क्षेत्र में देखा जाए तो काफी नॉलेज है, अच्छा खासा। और इसके बाद देखा जाए ना, फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ के बात किया जाए तो वहाँ पर क्रांतिकारियों ने ऐसा अनेक क्या किए थे, कदम उठाए थे, जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, मतलब राष्ट्रवाद की भावना का क्या हो सके, पैदा हो सके, क्या हो सके, जन्म हो सके। ठीक है, इन लोगों ऐसा कुछ काम किए। ठीक है, और वो काम क्या था बताया था ना, पितृभूमि नागरिक, ये दुगुमी क्या था इन लोगों का नारा था कि हाँ हम ही अपने पिता के जो जमीन पे अपने पिता की भूमि पर रह रहे हैं, अपने पिता के संसाधन का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम लोगों को क्यों इतना तकलीफ है अपने ही जगह पर? नहीं, तो फ्रांस का शासन था बुर्बो वंश। ठीक है, और वो
राजा कौन था? लुई। ये बार बार याद क्यों दिला रहा है, क्यों रिपीट कर रहा है? क्योंकि ये बहुत बार पूछ दिया है एग्जाम में, समझा? ये रिपीट करते रहता है ये वाला क्वेश्चन, समझ रही है? ठीक है, समझ आया ना? ये बात समझ में आ गया? नहीं देखो, तब क्या हुआ था, ये लुई 16वां तो हार गया, हारने के बाद सत्ता किसको दे दिया? प्रजा को दे दिया। अब प्रजा अपने अकॉर्डिंग यानी अपने अनुसार ये लोग क्या कर रहे थे, अपने देश को चला रहे थे, ठीक है। और उसके बाद ना कुछ क्या किए थे, परिवर्तन किए थे, कुछ चेंजेस आया था। और वो चेंजेस क्या था, उस दौरान ना कुछ कदम उठाए थे, जिसके बाद ही उसमें क्या आया था, फ्रांस में कुछ परिवर्तन हुआ था। तो कुछ ये है अपना क्या उस समय का जो कदम उठाया गया था वो है, ठीक है। तो जिसमें देखा जाए तो क्या है, प्रत्येक राज्य से एक का किए थे जनरल, स्टेट जनरल चुना गया था, ठीक है। अब स्टेट जनरल मतलब कि लोकसभा, राष्ट्र ये सभा होता है ना, ये संसद वगैरह, इसी सब का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्र में बनाया गया था, ताकि मान के चलिए प्रधानमंत्री को यदि देखना हो तो जाएंगे थोड़ी अलग अलग राज्यों में घूमने के लिए, तो वहाँ के क्या करेंगे, वहाँ के को बना देंगे मिनिस्टर, चलो देखिए जैसे मुख्यमंत्री हो गए, उसके अंडर हो गए, नहीं उसका नीचे नीचे आते आते जाएगा तो वार्ड पर चले जाएंगे, ऐसा होता ना। तो ठीक उस टाइम भी ऐसा ही क्या किया था, नीति का तैयार कर दिया गया। बात क्लियर? उसके बाद से देखो, और इसी स्टेट जनरल का नाम चेंज करके आगे चलकर क्या रखा गया, नेशनल असेंबली, ठीक है। तो क्वेश्चन ये करेगा कि स्टेट जनरल का नाम क्या है, दूसरा नाम नेशनल असेंबली, याद रहना चाहिए, वरना नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे खोपड़ा फाड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, और फ्रेंच जो भाषा था ना उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा चेंज आया, नेक्स्ट जो प्रशासनिक व्यवस्था था ना उसको इतना मस्त वाला बना दिया गया जो सबको क्या मिल सके, समान कानून का अनुभव हो सके, सबके लिए एक बराबर, सबके लिए एक बराबर का कानून बना दिया गया। बात क्लियर? प्रशासनिक व्यवस्था भी क्या था, ठीक नहीं था। हाँ बोला, लहाई क्या करता रहा। अब देखिए, अब आंतरिक आयात जो था ना, मतलब दूसरे देश से कोई सामान आ रहा था दूसरे देश से नहीं, कई बार अपने राज्य से दूसरा ले जाना मुश्किल था, देश का बातें हटा दीजिए, आ रहा था और जा रहा था, उसके सीमा पर ना क्या लग रहा था, शुल्क लग रहा था, शुल्क नहीं पैसा, ठीक है, टैक्स लग रहा था, उसको इन लोगों ने समाप्त कर दिया। अब एकदम फ्री है, आप जा सकते हैं, लिया सकते हैं। हाँ जगह थाने में टोल टैक्स लगेगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या हुआ कि जब ये कानून जब बना दिया गया ना कि आप यहाँ से कोई अन्य वस्तु ले जा सकते हैं और ला भी सकते हैं, उसके बाद क्या किया गया, भार और माप में क्या किया गया, उसका भी एक समान कानून बना दिएगा। जैसे ये निरंकुश कौन राजा था ना, वो लगाया था आपसे लेगा 2 किलो ना, आपसे लेगा कितना, 2 किलो का नाप 100 ग्राम दिए हैं, और इसका नाप तोल का एक नीति बनाया था। जैसे मान के चलिए दुकान से आप गए कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, और वो आपको दिया 1 केजी, वो अपने हिसाब से देगा, वो आपको दिया 1 केजी, और जो पाएगा 2 केजी हो गया, यानी कि जो होता है ना 1 केजी का, तो 1 केजी हमें रख देगा, 1 केजी को 2 केजी गिनेगा। क्यों? क्योंकि निरंकुश राजा ही था वहाँ। क्या हुआ, उसको कोई सामान दे रहा है, 1 केजी के 2 केजी जोड़ेगा, पहले के लिए 2 केजी दे रहा है, कोई सामान देगा, बेचेगा, और लेगा तो 2 केजी के 1 केजी ना। आहा, उल्टा, मतलब लीजिएगा ना तो ज्यादा लीजिएगा, कम कहिएगा, और देने का जब बारी आए तो उल्टा। समझाया बात, समझाया? मतलब जो नाप तौल का जो नीति था ना उसमें भी क्या था, अच्छा नहीं था, क्योंकि राजा का ही नाम क्या था, निरंकुश राजा ही था ना, राजा का नाम निरंकुश नहीं था, उसका स्वभाव निरंकुश।